और जो इधर आए हुए हमारे सभी जो कन्फेडरेशन के कनेक्टेड लोग हैं, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप इस मौका पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारे इज्जतमान कसोत्रा साहब जो कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन को किस ढंग से चला रहे हैं, किन मुश्किलों में चला रहे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज इस मौके पर आए। तो जो भगत अमरनाथ जी थे वो 1918 में बटोद के एक छोटा सा मोड़ा है छांपा, वहां पैदा हुए थे। तो फिर ये अपने जो बाद में जब थोड़े जवान हुए तो ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर बने हमारी स्टेट के। कि इंडिया में हमारे बाबू जगजीवन राम जी डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर थे और ये उनके साथ लिंक करके स्टेट के यहाँ प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पर जब हमारा आइन बना 26 जनवरी 1950 को, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कि उनकी चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना और पूरे इंडिया में लागू हो गया। लेकिन हमारी बदकिस्मती हमारी स्टेट की कि हमारे चाहे जो भी पॉलिटिकल लोग रहे हैं तो वो नहीं चाहते थे वो हमारी स्टेट में लागू नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी लेकिन रिजर्वेशन नहीं दी। तो ये जो लोग थे हमारे भगत अमरनाथ जी, ये लीड करते थे यहाँ पर कि कैसे हम रिजर्वेशन अपने लोगों को दुआएं। और इनके साथ जो हमारे उस वक्त के लीडर थे बाबू परमानंद जी, बाबू मिल्खी राम जी, भगत छज्जू राम जी, माशा नार सिंह जी और माशा पंजाब सिंह, ये भी उनके साथ चलते थे और इस स्ट्रगल के लिए लड़ते रहे। बाद में जो है ये 1970 में 1 जून जो है वो यहाँ पर शहीद हो गए कि हफ्ते से इन्होंने कुछ खाया नहीं और उन्होंने कहा मैं खाऊंगा भी नहीं और अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी जान दे दूंगा। एक छोटे से गांव से निकले हुए आदमी का कितना ये था संघर्ष कि मैं अपनी कम्युनिटीज के लिए जान दे दूंगा लेकिन रिजर्वेशन ले लूंगा। तो उस आदमी ने इस तपती धूप में जून 1 को अपने करण पार्क के सेक्रेटरीट के सामने वहां शहीद हो गए। उसके बाद हमारी स्टेट ने जो है रिजर्वेशन यहां पर लागू किया। तो उसके बाद जब रिजर्वेशन लागू हो गया तो फिर भी उसके बाद हमारी ये हम जब इंजीनियरिंग सेलेक्ट हुए जेई, तो हमने क्या किया कि जब रिजर्वेशन लागू की थी भगत अमरनाथ जी की वजह से, तो हमने कहा कि भाई चलो हम 1988 में जेई लगे तो हमें 3 साल होते थे 91 में। तो हमने क्या किया कि वहां से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंजीनियर एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूं, प्रेमनाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी बने 1991 में। और जिसके हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हमारे ये के गोरखा जी, केवल कृष्ण गोरखा जी, हाथ खड़ा करें, ये भी हमारे साथ चले। उसके बाद राजकुमार जी, ये भी हमारे साथ चले, आज आए हुए हैं इधर। तो हमने फाइट किया उस वक्त क्योंकि हम सूझबूझ रखते थे। तो 23 लोगों का बैकलॉग लिया हमने 92 में, इफेक्ट लिया 91 से। तो तब से हम इस कम्युनिटीज के लिए और SC ST OBC उस वक्त से हम इनके लिए लड़ रहे हैं। 23 लोगों का हमने बैकलॉग लिया उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब हम बन गए तो यहां क्या हुआ कि 92 में एक इंदिरा सानी जजमेंट आ गई। उसने जो है रिजर्वेशन प्रमोशन जो है खत्म कर दिया कि भाई इनको रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिल सकती, तो SC ST OBC किसी को नहीं मिलती, वो खत्म कर गए। तो जब खत्म कर गए तो फिर भी 5 साल के बाद उन्होंने 97 में कहा कि 97 तक ये 92 से लेकर 97 तक रिजर्वेशन खत्म थी लेकिन फिर भी चल रही थी। इतने में जो है हमारी डॉक्टर उदित राज जी, जो कि एक IAS अफसर थे, IRS अफसर थे, उनकी बीवी भी IRS अफसर रही है। तो उन्होंने जो है एक कन्फेडरेशन बनाई इंडिया में और वहां पर आंदोलन चलाया। तो उसके बाद उन्होंने जो है 97 में ये हमारी कन्फेडरेशन बनी
तो सेंटर में जो है 110 एमपी को इकट्ठे किया हमारे डॉक्टर दूतराज ने और पार्लियामेंट में लिया, और वहां उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे ये रिजर्वेशन प्रमोशन लिया वहां से। लेकिन 110 एमपी किसने इकट्ठे किए? डॉक्टर दूतराज ने किए, कन्फेडरेशन के चेयरमैन ऑल इंडिया लेवल के। उसके बाद हमने स्टेट में क्या किया? कन्फेडरेशन ने हमने यहां के एमएलए सारे इकट्ठे किए, हमने यहां सारे एमएलए इकट्ठे किए कि यहां दफा 370 था, तो डायरेक्ट जो कानून था वहां का यहां लागू नहीं होता था। हमने जो है अपने SC ST OBC के SC ST के एमएलए इकट्ठे किए, जिसको मेरे ब्रदर जगजीवन लाल जी लीड करते थे, और हम फारूक अब्दुल्ला से जो है कन्फेडरेशन के साथ उनसे 110 SRO बनवाया, तो यहां पर रिजर्वेशन प्रमोशन लागू हुआ। उसके बाद भी कन्फेडरेशन ने चुप नहीं रही, उन्होंने कहा नहीं अब इसको क्यों ना एक्ट बनाया जाए। तो जो हमारा 294 SRO और उसके बाद जो एक्ट बना वो कन्फेडरेशन ने फाइट की, तो वो भी एक्ट बन गया। अब उसमें जो है जब एक्ट बना तो इसके बाद भी क्या हुआ कि हमारी स्टेट में चलो रिजर्वेशन प्रमोशन चलती रही। इतने में जो है कोई हमारे स्टेट के कुछ बदमाश निकले, उन्होंने क्या किया कि इसको जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन को चैलेंज कर दिया कि जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट है जो उस वक्त 97 में 110 एमपी मिलके बने थे, वो 82, 85 और 87 जो अमेंडमेंट थी, तो वो जो है यहाँ लागू नहीं हुई, क्योंकि यहाँ दफा 370 है। जब तक यहाँ की गवर्नमेंट जो रिकमेंड नहीं करेगी तब तक ये पार्लियामेंट की जो है ये अमेंडमेंट यहाँ लागू नहीं होती है हमारी स्टेट में। तो जनाब जब वो इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में एक हमारे जज थे हमारी स्टेट के, तो उनका एक क्लास फेलो था इंजीनियर, तो उसके लिए जज ने जो है गलत डिसीजन दे दिया और इसको जो है रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दी। तो जो जितने हमारे ये एक्ट था उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, और उसने वो तो अल्ट्रा वायरस किया, जितने ऑर्डर हुए थे उसने कहा कि उनका भी जो है वो भी सारे अल्ट्रा वायरस कर दिया और उनको भी सबको खत्म करो, जितनी प्रमोशनें हुई हैं हमारे लोगों की उनको डिमोट कर दो। इतने में जो है कि मैंने कलसोत्रा जी से बात की, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मसला आ गया, आप क्या करें, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से जो है ये स्टेटस को लाना पड़ेगा। तो मैं कहा आप डॉक्टर दूतेराज की फोन करो, क्योंकि उन्होंने M नागराज की जजमेंट जो लाई थी इंडिया सुप्रीम कोर्ट से, वो डॉक्टर दूतेराज ने लाई थी। उन्होंने जो है इन्होंने फोन किया कलसोत्रा जी ने, तो उन्होंने जो है वहां हमें वकील करके दिए। वहां पर जो हमारा टॉप क्लास का एडवोकेट था वो PP राव था, उसके जो नीचे थे मारिया पुथम और मरुना माथुर जो थे, उनको कलेक्ट करके तो हमने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिट दायर कर दी। तो रिट दायर हुई तो वहां से हमने जो स्टेटस को लाया उसमें यहां पर हमारी स्टेट की किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई योगदान नहीं है, ये योगदान सिर्फ कन्फेडरेशन का है। वहां से स्टेटस को लाने वाले हम हैं, जिससे हमारे स्टेट की जितने भी एम्प्लॉइज ऑफिसर हैं वो डिमोट नहीं हुए, वो स्टेटस को बन गया और वहीं रहे, तो वहां से आगे चल बढ़े। तो ऐसे ही ये जो था जो यूपी की गवर्नमेंट आप कहते हैं सत्ता में आके उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं ला सके, यूपी में डिमोट हो गए हमारे लोग, और उन्होंने जिनके ऊपर अफसरी करते थे उनके नीचे काम करना पड़ा, जिसकी वजह से एक पार्टी हमारे वहां पर खत्म हो गई। तो बेसिक क्या था, यही था। तो हमारी स्टेट में हमारी एक जिंदा ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हमने वहां से सेंटर से स्टेटस को लाके तो अपने मुलाजमों को बचाया और आज तक जो है जो भी रिटायर हुए अपने चलो। तो इसके बाद ये 2015 से जो है हमारा जो इसका जो है रिजर्वेशन प्रमोशन यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद भी कन्फेडरेशन चुप नहीं रही, काफी फाइट करते रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नई नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, आपस में टुकड़े कर दिए, जिससे जब हमने गवर्नमेंट से यस करवाया, महबूबा की चीफ मिनिस्टर थी, उससे कन्फेडरेशन ने यस कराया कि रिजर्वेशन प्रमोशन लागू करनी है। इतने में क्या हुआ कि जो दूसरे हमारे लीडर लोग बने थे उन्होंने जाके एक धरना स्टार्ट कर दिया अपोजिशन पार्टियों को लेके, वो भाई कुछ लेना है तो गवर्नमेंट से लेना है, अपोजिशन में जितना फाइट करके तो गवर्नमेंट देगी आपको। उन्होंने जो है उन्होंने कहा छोड़ो भाई, जब ये बाकी पार्टियों के साथ चल रहे हैं तो दफा करोड़ को नहीं देते हैं।
तो वो मसला भी खत्म हो गया। लेकिन कन्फेडरेशन का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कन्फेडरेशन जो है बड़ी सिंसियर अप्रोच से चल रही है। और अब भी जो है इस वक्त जो हमने रिजर्वेशन प्रमोशन का मसला जो है पूरा उठाया है, तो यहाँ स्टेट के एक मिनिस्टर हैं हमारे एसटी कैटेगरी के, उनके थ्रू हमने इसको जो है कि भाई जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट की ड्यूटी बन गई, यहाँ पार्लियामेंट यहाँ सारी लागू हो गई, 16 यहाँ लागू हो गया, तो फिर भाई रिजर्वेशन प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हो? तो इन्होंने कहा कि एक सर्कुलर है यहाँ पर जो जीएडी निकाला है उसकी वजह से हम ये रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं दे सकते। फिर भी मैंने श्रीनगर से एक एडवोकेट था कौसा साहब, उसकी डेथ हो गई, मेरा एडवोकेट था, उसके बेटू के पास हमने बीते बंदा को भेजा, उसने वहां से जो है हमारा एडवोकेट था उन्होंने वो ऐसा सर्कुलर जो जीएडी का निकला था उसको भी क्रैश करा दिया। फिर हमारे कम्युनिटी के कोई जज साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ पर क्लियर काटा, ये कैट से आर्डर हुआ सर्कुलर क्रैश हो गया। उसके बाद हमारे इधर से एक जज साहब है कम्युनिटी रखते हैं, तो उन्होंने जो है उन्होंने भी जजमेंट दी कि भाई जब वहां पर आपकी पार्लियामेंट में लागू हो गई, यूटी बन गई, सर्कुलर इधर सारा चल गया, तो रिजर्वेशन प्रमोशन क्यों बंद की है भाई? आप रिजर्वेशन प्रमोशन दोगे जब तक आप SC/ST को नहीं दोगे आप किसी को नहीं दे सकते हो। तो ऐसा भी आर्डर हुआ। इसलिए हमने क्या किया कि हमारे एक ST के मिनिस्टर हैं, मैं और करसोत्रा जी टीम वहां पर गए, हमने उनसे जो है फाइल लॉ सेक्रेटरी से मंगवाया, को बुलाया, लॉ सेक्रेटरी से फाइल बनवाई कि भाई इस फाइल को ऊपर भेजो, उसने GAD सेक्रेटरी को भेजी। अब GAD सेक्रेटरी के पास फाइल है, अब हम कहते हैं कि भाई GAD सेक्रेटरी से फाइल जाएगी चीफ सेक्रेटरी के पास, उसके बाद CM के पास, फिर LG के पास जाएगी। तो अब हमारी कन्फर्टेशन ने जो है पीछे एक टाइम लिया था CM से, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वहां कोई कम्युनिटी का जो लीडर था उसकी डेथ हो गई, तो CM साहब से हमारी मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद ये पहलगाम का मसला आ गया, तो उसकी वजह से भी नहीं हुई। अब भी हमारी मीटिंग है वहां पर, तो हम चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, CM से भी मिलेंगे और इससे LG से भी मिलेंगे, और ये रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा जो है हल कराएंगे, क्योंकि कन्फर्टेशन ही करवाएगी। बाकी लोगों ने भी बड़ी दौड़ें लगाई हैं, लेकिन जो अचीवमेंट आज तक की है वो कन्फर्टेशन ने की है, तो कन्फर्टेशन ही करेगी। इसलिए सभी लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि आप अपने यूथ भी और दूसरे जो है लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करो, और ताकि जब तक हम हमारे साथ यूथ नहीं चलेगा, तो जो आपके दूसरे लोग नहीं चलेंगे, जो अनएम्प्लॉयड है, वो जब तक नहीं चलेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। तो इसीलिए मैंने जो यूथ का बात बोली है, तो मैं पहले दिन से आज से ही मैंने अपने बेटे और मेरे डायरेक्टर साहब के जो यूथ है उनको भी लाया, हाथ खड़े करना वो खड़े। तो अभी 8-10 लोग और भी उठाए थे, तो वो भी उनको किसी की डेथ हुई है, कहाँ वहां चले गए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार आप सभी यूथ का भी इकट्ठा करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जितनी स्ट्रांग होगी, जितने हमारे साथ लोग होंगे, तभी ये गवर्नमेंट जो है हमारे काम मानेगी। अब रिजर्वेशन प्रमोशन भी लाएंगे, उसके बाद जो है हमारे जो है 40 डिपार्टमेंट है, उसमें कितनी स्कीमें हैं हमारे लोगों को वो भी पता नहीं है। तो हम अपने लोगों को ये भी अवेयरनेस दें कि खाली नौकरी पर नहीं चलना है, बिजनेस भी करना है, किस डिपार्टमेंट से कितनी सब्सिडी मिलती है, तो अपने लोगों को अवेयर करना है और इकट्ठे होना, और अपने हक जो है पूरी स्टेट में जो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत अमरनाथ जी ने दिलाए हैं, तो उनको कैसे लेना है ये इकट्ठे होकर ही मिलेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत।